हेलो दोस्तों, मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक विद लोकेश में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस को अटेंड कर रहे हैं और आज हमारा इस सेशन में सेट नंबर 14 को अटेंड करना है। और जितने भी फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक के सेशन को अटेंड नहीं किए हैं, तो कृपया एक बार उसे अवश्य ही अटेंड करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा सेशन सेट नंबर 14। प्रश्न संख्या 1 है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने राजनीति में अपना गुरु माना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई। तो वह बाघ का नाम बाजीराव है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम कोलकाता मेट्रो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों सवाल यह पूछ दे कि कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी, तो हमारा यह उत्तर होगा कि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को किया गया था शुरुआत कोलकाता मेट्रो की। इस डेट को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोटपैड में नोट डाउन कर लीजिएगा। और दूसरा डेट हम आपको भी बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही बार पूछा जा चुका है यह सवाल कि कोलकाता मेट्रो रेलवे को 29 दिसंबर 2010 को 17वें भारतीय रेलवे जोन बनाया गया था। इस डेट को याद कर लीजिएगा। 29 दिसंबर 2010 को 17वें भारतीय रेलवे जोन बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो न्यूटन बाबा द्वारा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। लाफिंग बुद्धा भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों प्रश्न यह पूछ दे कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था और कितने ईस्वी में किया गया था, तो हमारा यह उत्तर होगा कि 18 मई 1974 को पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। इस डेट को अच्छी तरीके से अपने नोटपैड में अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था।
लक्षद्वीप में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों प्रश्न यह पूछ दे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हमारा उत्तर होगा कि CSIR की स्थापना 1942 में हुआ था। इस डेट को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, डैश को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। जीनेत बीडिया लीमा को 2020 यूनेस्को लिग्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, किसी भारतीय महिला निशा नेवाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। अपूर्वी चंदेला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संख्या 27 है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? मुकदमे के बिना कारावास, यह उपाय अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न यह पूछ दे रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, तो मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 है, लिटमस विलयन डैश से प्राप्त होता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? F2 एक्सेल में फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया? तो वह राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों प्रश्न यह पूछ दे कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1980 ईस्वी में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस डेट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? सेवा सदन रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, BHEL का पूर्ण रूप डैश है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, COBOL का पूर्ण रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 48 है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? वह उपग्रह का नाम क्लामसैट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है,
मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। अम्फान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के दूसरा स्थान हासिल किया? तो सूरत वह शहर है जो कि 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? निर्धनता वह बड़ा कारण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई फ्लाइवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा प्रश्न साफ नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। हम एक बार और इसका प्रश्न बोल देते हैं। नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई फ्लाइवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। INS वगीर उस पनडुब्बी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? खिलाफत आंदोलन को 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ऊर्जा ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों अगर इसका लंबाई पूछ दे प्रश्न में कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 9438 किलोमीटर। इससे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 71 है, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? बोई में तेल का सबसे पहला कुआं खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो हम्पी स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध वह स्थान है जो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। मिली बॉबी ब्राउन उन राजदूत का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? पंजाब वह राज्य है जिसमें उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो? दाएं छोर पर झंडे के साथ प्रदर्शित हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आजाद ने यह स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का सफ़र हमारा प्रश्न संख्या 83 तक ही था। यह सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है।
और दोस्तों, हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी अवश्य ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।